आज हम इस वीडियो में शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत में आत्मविचार की चर्चा करेंगे। जैसे शंकराचार्य जी आत्मा को ब्रह्म कहता है। आत्मा और ब्रह्म सच पूछा जाए तो उनके हिसाब से एक ही वस्तु के दो भिन्न भिन्न नाम हैं। आत्मा ही एकमात्र सत्य है। आत्मा की सत्यता परमार्थिक है। से सभी वस्तुएं व्यवहारिक सत्यता का ही दावा कर सकती हैं। आत्मा स्वयं सिद्ध है। साधारणतः जो वस्तु स्वयं सिद्ध नहीं रहती उसे प्रमाणित करने के लिए तर्कों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आत्मा को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। यह तो स्वयं सिद्ध है। यदि कोई आत्मा का निषेध करता है और कहता है कि मैं नहीं हूँ, तो उसके इस कथन में भी आत्मा का विधान निहित है। फिर भी मैं शब्द के साथ इतने अर्थ जुड़े हुए हैं कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप निश्चित करने के लिए तर्क की शरण में जाना ही पड़ता है। जैसे कभी कभी मैं शब्द का प्रयोग शरीर के लिए होता है, जिसे मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ। तो कभी कभी मैं शब्द का प्रयोग इंद्रिय के लिए होता है, जैसे मैं अंधा हूँ। इसी तरह कभी कभी मैं कर्मेंद्रियों के लिए भी संकेत करता है, जैसे मैं लंगड़ा हूँ। और इसी तरह कभी कभी मैं ज्ञाता का भी संकेत करता है, जिसे मैं जानता हूँ। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें से किसको आत्मा समझा जाए। इसका उत्तर बड़ा सरल है। जो सभी अवस्थाओं में विद्यमान रहे वही आत्मा का तत्व हो सकता है। उपरोक्त सभी उदाहरणों में जो हमने भी देखा कि आत्मा का मौलिक तत्व चैतन्य है, क्योंकि वह सभी अवस्थाओं में विद्यमान रहता है। उदाहरण स्वरूप मैं मोटा हूँ तो मैं शरीर के रूप में आत्मा का चैतन्य है। मैं अंधा हूँ, मैं इंद्रिय के रूप में आत्मा का चैतन्य है। अतः चैतन्य सभी अवस्थाओं में समान होने के कारण मौलिक है। इसलिए चैतन्य को आत्मा का स्वरूप माना गया है। चैतन्य आत्मा का स्वरूप है। ये दूसरे ढंग से भी प्रमाणित किया जा सकता है। जैसे दैनिक जीवन में हम 3 प्रकार की अनुभूतियाँ पाते हैं, जैसे जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था। तो जागृत अवस्था में एक व्यक्ति को बाह्य जगत की चेतना रहती है। जागृत अवस्था में हमें टेबल, पुस्तक, पंखा, पलंग इत्यादि वस्तुओं की चेतना रहती है। स्वप्न अवस्था में अभ्यंतर विषयों की स्वप्न में चेतना रहती है। कौन से? अभ्यंतर विषयों की स्वप्न रूप में चेतना रहती है। अब सुप्तावस्था की बात करते हैं। तो सुप्तावस्था में यदि ब्रह्म और अभ्यंतर विषयों की चेतना नहीं रहती, सुप्तावस्था में बाह्य और अभ्यंतर विषयों की चेतना नहीं रहती, फिर भी किसी न किसी रूप में चेतना अवश्य रहती है, तभी तो कहा जाता कि मैं खूब आराम से सोया। इस प्रकार तीनों अवस्थाओं में चैतन्य समान है। चैतन्य ही स्थायी तत्व है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार से शंकराचार्य जी ने सिद्ध करते हैं कि चैतन्य आत्मा का स्वरूप लक्षण है। चैतन्य आत्मा का गुण नहीं है, बल्कि उसका स्वभाव है। यहाँ पर चैतन्य का अर्थ किसी विषय का चैतन्य नहीं, बल्कि शुद्ध चैतन्य है। चैतना के साथ साथ आत्मा में सत्ता भी है। इसका कारण यह है कि सत्ता चैतन्य में सर्वदा वर्तमान रहती है। चैतन्य के साथ ही साथ आत्मा में आनंद भी है। साधारण वस्तु में जो आनंद रहता है वह क्षणिक रहता है, परंतु आत्मा का आनंद शुद्ध और स्थायी है। इस प्रकार शंकराचार्य जी ने आत्मा को सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद कहा है। तो ब्रह्म की व्याख्या करते समय हमने देखा कि ब्रह्म सच्चिदानंद है। चूँकि आत्मा वस्तुतः ब्रह्म ही है, इसलिए आत्मा को सच्चिदानंद कहना प्रमाण संगत है। भारतीय दर्शन में आत्मा के जितने भी विचार मिलते हैं उनमें शंकराचार्य जी का विचार अद्वितीय है।
वैशेषिक दर्शन में आत्मा का स्वरूप सत माना गया है। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा स्वभावतः अचेतन है। सांख्य दर्शन में आत्मा को सत धन चित्त माना है। सांख्य दर्शन में आत्मा का स्वरूप चैतन्य है, जिसमें सत्ता भी निहित है, किंतु शंकराचार्य ने आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद मानकर आत्मा संबंधी विचार में पूर्णता ला दी है। इसलिए शंकराचार्य जी ने आत्मा को नित्य, शुद्ध और निराकार माना है। आत्मा एक है। न्याय वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन आदि दर्शनों ने आत्मा को अनेक माना है, परंतु शंकराचार्य जी ने आत्मा को एक ही मानता है। यद्यपि आत्मा एक है, फिर भी अज्ञान के फलस्वरूप वह अनेक प्रतीत होती है। जिस प्रकार से एक चंद्रमा का प्रतिबिंब जल की विभिन्न सतहों पर पड़ने से अनेक प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक आत्मा का प्रतिबिंब अविद्या पर पड़ने से अनेक प्रतीत होता है। आत्मा यथार्थ भोक्ता और कर्ता नहीं है, वह उपाधियों के कारण ही भोक्ता और कर्ता दिखाई पड़ता है। शुद्ध चैतन्य होने के कारण आत्मा का स्वरूप ज्ञानात्मक है। वह स्वयं प्रकाश है तथा विभिन्न विषयों को प्रकाशित करता है। आत्मा पाप और पुण्य के फलों से स्वतंत्र है। यह सुख दुख की अनुभूति नहीं प्राप्त करती। आत्मा को शंकराचार्य जी ने निष्क्रिय कहा है। यदि उसे सक्रिय माना जाए तब वह अपनी क्रियाओं के फलस्वरूप परिवर्तनशील होगा। इस प्रकार आत्मा की नित्यता खंडित हो जाएगी। तो आत्मा को विशुद्ध ज्ञान का नाम दिया गया है। आत्मा ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के व्यवहारिक त्रिपुटी से परे है। वह ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय त्रिपुटी का आधार है। इसी अधिष्ठान पर तो त्रिपुटी का खेल हो रहा है। अतः आत्मा त्रिपुटी का अंग नहीं है। आत्मा देश, काल और कारण नियम से भी परे है। आत्मा सभी विषयों का आधार स्वरूप है। आत्मा सभी प्रकार के विरोधों से शून्य है। आत्मा त्रिकाल अवधित सत्ता है। वह सभी प्रकार के भेदों से रहित है। यह अवयव से शून्य है। शंकराचार्य के दर्शन में आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं किया गया। आत्मा ही वस्तुतः ब्रह्म है। शंकराचार्य जी ने आत्मा बराबर ब्रह्म अर्थात आत्मा ही ब्रह्म कहकर दोनों की तादात्म्यता को प्रमाणित किया है। एक ही तत्व को आत्मनिष्ठ दृष्टि से आत्मा कहा गया है तथा वस्तुनिष्ठ दृष्टि से ब्रह्म कहा जाता है। तो शंकराचार्य जी ने आत्मा और ब्रह्म के ऐक्य को तत्वमसि से पुष्टि करता है। आत्मा और ब्रह्म का सार एक है। उपनिषद के वाक्य अहम ब्रह्मास्मि से भी आत्मा और ब्रह्म के अभेद का ज्ञान होता है। तो इस तरह आज हमने शंकराचार्य जी के आत्मविचार का मंथन और मनन चिंतन किया।